Yes, we'll start now. सीधा बैठें और अपनी स्पाइन को सीधा रखें। कंधे आपके सीधे हों और आपकी आंखें बंद हो। आपकी बॉडी स्थिर होनी चाहिए, स्टिल रहनी चाहिए, सो दैट ये हिले ना और आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हम इस वंडरफुल एक्सरसाइज को एंजॉय करेंगे। इस एक्सरसाइज का नाम है साइकोलॉजी ऑफ हीलिंग। अधिकतर आप देखेंगे कि हम दिन प्रतिदिन अपने माइंड में एक साइकोलॉजी रख लेते हैं और एक हमेशा एक हमारी खुद के आवाज में हम ये बिल्ड कर लेते हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे सर दर्द हो रहे हैं, बॉडी में दर्द है। ये हमारी खुद हम हर दिन ये बोलते ही रहते हैं, खुद में संवाद करते रहते हैं। और यही कारण है कि हमारे माइंड में हम जो भी चीज़ बोलते रहते हैं और जो भी चीज़ हम उनको दिखाते रहते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में प्रोग्राम होती चली जाती हैं। और यही कारण है कि ये हमें वैसी ही चीज़ें देना चालू करता है और ये बहुत सारे डिसीज़ साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे मेंटल हेल्थ के इशू बनते हैं, चाहे वो एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी या पैनिक अटैक। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में लेके जाता है, स्ट्रेस का भी कॉज होता है। तो साइकोलॉजी ऑफ हीलिंग को कैसे हम यूज़ करें अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मेंटल हेल्थ को अचीव करने के लिए। साइकोलॉजी ऑफ हीलिंग में हम रीवाइंडिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। इस टेक्निक को आप जानिए कि हमारे जो भी इवेंट्स हैं हमारे पास या हमारे डिस्टॉर्टेड हैं, हमें लगता है कि हमें उन चीज़ों से अच्छी एक इमेज नहीं आ रही है या अच्छी एक आवाज़ नहीं आ रही है, या हमें लगता है कि मुझे ये बीमारी है, या मुझे लगता है कि कुछ और शिकायतें हैं। ये सभी चीज़ों को हम रिवाइंड करेंगे, जैसे हम पहले कैसे थे। अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे बाल पहले नहीं झड़ रहे थे, तो उस स्टेट तक जाएंगे। झड़ रहा है ऐसे हम रिवाइंड करेंगे, वापस जाएंगे उस स्टेट तक। उसके पहले क्या हुआ था, रूट कॉज में जाएंगे। उसके पहले हम स्वस्थ थे, उस स्वस्थ के, उस हेल्दीनेस के स्टेट को हम वापस इस प्रेजेंट में लेके आएंगे। एज ए ह्यूमन हमें होता क्या है कि हम हमारी पास्ट की मेमोरी से प्री ऑक्युपाइड होते हैं या फिर फ्यूचर की मेमोरी से हम वरी होते हैं, फ्यूचर की इमेजिनेशन से हम वरी रहते हैं। तो इस प्री ऑक्युपाइड मेमोरी से हम छुटकारा पाकर हम अच्छे मेमोरी को वापस लाएंगे हमारे प्रेजेंट में, ताकि हमें एक अच्छी हमारी न्यूरल पाथवे बिल्ड हो हमारे ब्रेन में और हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड करके दे। उससे हमारे बॉडी में अच्छे न्यूरोकेमिकल्स एक्शन हो और उसके कारण आप एक अच्छे हेल्दी स्टेट को एंजॉय करें। तो चलिए आंखें बंद कर लीजिए और सीधा बैठें, स्पाइन आपकी सीधी हो। एक डीप ब्रीदिंग कर लें। आराम से छोड़ें। अपने सांसों पर ध्यान दें। सीधा बैठिए, आपकी स्पाइन सीधी हो, कंधे सीधे हो और आपके गला, आपका नेक स्ट्रेट हो। सीधा देखिए आप। इमेजिन करिए
और उस मोमेंट में इमेजिन करते हुए जाइए जिस मोमेंट में लगता है आपको आपके शरीर पर कोई ऐसे अनरिजॉल्व इश्यूज आ गए, कुछ कुछ लगता है आपको कि कुछ डिसीज आ गए, हो सकता है आपके कोई भी चीज हो, जैसे आपको लगे आपके हेयर फॉल होते हैं, आपको सर में दर्द होता है, आपको लगे आपको सफोकेशन फील होता है गले में, चेस्ट में चोकिंग फील होता है, हार्ट की पल्पिटेशन होती है, भारीपन लगता है, कंधा भारी लगता है, आपके स्पाइन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कोई भी ऐसा चीज हो याद करिए जिससे आपको छुटकारा पाना है, जिसे आप हील करना चाहते हैं। एनीथिंग व्हाट यू वुड लाइक टू हील, ऐसा विकार जो आपके साथ अभी प्रेजेंट में चल रहा है, जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे याद करिए। इमेजिन करते हुए उसे देखिए, उसे याद कर रहे हैं। हो सकता है आपका हेयर फॉल हो, सर में दर्द हो, सर का भारीपन हो, आपके कंधे पर भारी लग रहा हो, आपका हार्ट बीट ज्यादा चल रहा हो, हार्ट में पेन होता हो। ये सभी मोमेंट को जब आप याद कर रहे हैं तो कैसा पिक्चर्स और क्या ऑडियो और आपकी फीलिंग्स कैसी है, इसको देखिए कैसे पिक्चर बन रहे हैं। आप उस मोमेंट में जाइए जब आपको फर्स्ट टाइम ये फील हो गया था। अगर आपको हेडेक होता है, हेयर फॉल होता है, तो हेयर फॉल होता है उसके फर्स्ट मोमेंट में जाइए जब से ये स्टार्ट हो गया था। आप देखिए उस टाइम क्या हो रहा था, क्यों ये फॉल हो रहा था, सोचिए आपके माइंड को क्या लगता है, व्हाई इट वाज हैपनिंग। आप इसके रूट कॉज को याद करिए। हो सकता है कोई न्यूट्रिशंस की कमी हो, जैसे आपके हेयर फॉल होते हैं तो नीचे गिरते हैं, वैसे आपकी इमेजेस बनी हुई है। तो आप अपने हेड में वापस अपने हेयर को जाते हुए इमेजिन करना है, रिवाइंड करिए कि आप अपने हेयर को वापस पा रहे हैं। आपको रिवाइंड करना है, इस टेक्निक का नाम ही है रिवाइंडिंग टेक्निक। इमेजिन करिए कि आप अपने हेयर्स को वापस हेड में जाते हुए देख रहे हैं। साइकोलॉजी ऑफ हीलिंग यही है, आपके ब्रेन में पैटर्न बनना चाहिए। आपको उल्टा देखना है, सी देम अगेन गोइंग टू योर हेड एंड ग्रोइंग। आपके बालों को सर पर जाते हुए देखिए और अगेन वापस जगते हुए देखिए, क्योंकि आपको पर्याप्त न्यूट्रिशंस मिल रहा है। ऐसा देखिए आपको पर्याप्त न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं तो वापस आपके हेयर सर में जा रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। उसके पिक्चर्स को देखना चालू करिए और पास्ट में जाइए। आप जब आपके बाल बहुत अच्छे थे तो आप कैसे दिखाई देते थे, यस उस पिक्चर्स को देखिए। इसको एक बार और करिए, देखिए सी और हेयर फॉल्स जो हो रहा था वो हेयर है अगेन आपके हेड में जा रहा है, वापस ग्रो हो रहा है और आपके बॉडी में पर्याप्त न्यूट्रिशंस आ रहा है। और आप उस पिक्चर को देखिए, जब आप अच्छे थे तो आपके हेयर कैसे थे पास्ट में जाकर। अब नीचे आ जाइए, आप अपने हेड में आ जाइए। हो सकता है आपको सर में दर्द होता हो, चक्कर आता हो, तो देखिए चक्कर आता है या सर में दर्द होता है तो कैसे होता है आपको।
सर भारी होता है, उसके बाद आपका सर घूमता है। इसमें क्या मूवमेंट है, क्लॉकवाइज कुछ घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज कुछ घूमता है, या ऊपर नीचे होता है, कैसा मूवमेंट है आपके सर में। अगर क्लॉकवाइज है तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चालू कर दीजिए, रिवाइंड करिए। क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और देखिए आपका सर का दर्द नॉर्मल हो रहा है। और उस वापस पास्ट के मोमेंट में जाइए जब आप नॉर्मल थे, फर्स्ट टाइम ये हुआ था, उसके बाद का, उसके पहले का, उस पिक्चर्स को देखिए जब आप स्वस्थ थे। फिर से करेंगे इसको। अपने सर के दर्द में जैसे भी मूवमेंट है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसका उल्टा रिवाइंड करिए, उसे घुमाएंगे और घुमाते हुए देखिए आपकी सर का दर्द सही हो रहा है। इमेजिन करिए, उसके पिक्चर्स को देखिए, अच्छे पिक्चर्स को, और आप अपने पास्ट में जाइए और अपने उसके पहले का इमेज को देखिए कि जब आप बहुत स्वस्थ थे तो कैसे दिखते थे। आपका फेस को देखिए। यस। अब आप अपने गले पर आ जाइए। अगर आपको चोकिंग फील होता है, सांस लेने में ब्रीदिंग शॉर्टनिंग होता है, तो आपके गले में इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, सिकुड़न हो जाती है समटाइम्स, स्ट्रेस के चलते, एलर्जी के चलते। तो इमेजिन करिए कि आपकी जो गले की जो एयरवे है वो फैल रही है। उसको फैलाते हुए इमेजिन करिए आपकी गले में फैल रही है और आपको एयर है वो वापस जा रही है, आपके नॉर्मल हो रही है। देखिए ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल हो रही है। आप गले को फैला रहे हैं, वैसे इमेजिन करिए। सिकुड़न है तो अभी फैल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है तो वो डायलेशन हो रहा है, डायलेट हो रहा है। देखिए, और अपने पास्ट में जाकर देखिए जब आप नॉर्मल थे तो कैसे दिखते थे, कैसे स्वस्थ सांस लेते थे, उसको देखिए। उस मोमेंट में जाकर कैसे सांस लेते थे, नॉर्मल थे, वैसा देखिए और वैसा सांस लीजिए। अब आप अपने कंधे पर आ जाइए। कंधे पे भारीपन लगता है, कुछ वेट रखा हुआ है, प्रेशर बना हुआ है ऐसे लगता है। इसको अब हम नीचे निकालेंगे, वेट को हटाएंगे। इमेजिन करिए कि आप इसके वेट को नीचे निकाल रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारियों से हो सकता है आई हो, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी उठाने से आपके कंधे भारी हो सकते हैं। ये भारी का फीलिंग हमेशा बना रहता है। देखिए आपके ये सभी जिम्मेदारियां फुलफिल हो गई और आपके कंधे के वेट को पीछे गिरते हुए देखिए, प्रेशर को हटते हुए देखिए, लाइट फील करिए और पास्ट में जाइए जब आप अच्छे फील करते थे, जब आपके पास इतने प्रेशर नहीं थे। उस मोमेंट में जाकर देखिए, आपका कंधे को देखिए कैसे थे आप, नॉर्मल देखिए अपने आप को। रिवाइंड करिए इसे, आपके कंधे के वेट को पीछे गिरते हुए देखिए और आपके कंधे को सीधा होते हुए देखिए, और पास्ट में जाकर अपने स्माइल फेस को देखिए जब आपके कंधे वजन नहीं थे तो कैसे दिखते थे आप। अपने चेस्ट में आ जाइए। अपने चेस्ट में आके देखिए, चेस्ट में बहुत इमोशंस होते हैं, हार्ट में भी पेन होता है, लंग्स में भी कुछ सांस लेने में दिक्कत होती है। देखिए यहाँ का मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है आपका, आपकी हार्ट की पल्पिटेशन, धड़कन तेज हो रही है, होती है। अगर ऊपर जाती है इसकी फीलिंग या क्लॉकवाइज होती है तो इसकी ऊपर जा रही है, उसको नीचे लाना चालू करिए। ब्रिंग दिस डाउन, रिवर्स कर दीजिए उसको। यू हैव ऑल द पावर। इसको रिवर्स करना चालू करें। देखिए आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो रहा है, और जो भी कारण से ये आ रहा है
उसे देखिए और वो कारण भी हट रहा है, नॉर्मल हो रहा है, ऐसा इमेजिन करिए। और अपने पास्ट में जाकर आप उस टाइम में जाएं जब आपको पहली बार हुआ था, और उसके पीछे जब आप स्वस्थ थे उसे देखें। उस मोमेंट के पहले के फेस को आपका देखें, आपकी हार्ट बीट को देखें, कैसे आप स्वस्थ थे और अच्छा आपका हार्ट बीट चल रहा था। Enjoy this moment. Go back to your past before this event was happen. उस टाइम में जाके अपने फेस को देखिए और उसकी कलरफुल इमेज को यहाँ पुल आउट करके यहाँ प्रेजेंट में लाइए। जैसे हम कुएं में बाल्टी को फेंकते हैं और पानी भर कर वापस लाते हैं, वैसे ही आप पास्ट में जाइए और आप अपने एक हेल्दी, एक अच्छी सेल्फ इमेज की पिक्चर को खींचकर आज आप अपने पास्ट से लेकर आप आज अपने प्रेजेंट में लाइए। हमारी सेल्फ इमेज अच्छी नहीं होती है, यही कारण है कि हमें बहुत सारे डिसीज, बहुत सारी बीमारियां घेरी रहती है। आप अपने पास्ट में जाइए और अपनी अच्छी वाली सेल्फ इमेज को, जब आप बीमार नहीं थे उसके पहले कैसे दिखते थे, उसे देखिए, उसके हंसते हुए चेहरे को देखिए, उसके सराउंडिंग को देखिए, खेलते हुए देखिए, और उसे वापस अभी यहाँ पुल करके अपनी जगह लेके आइए और उसे आपके साथ बिठाइए। अपने स्टमक में आ जाइए। अगर आपको लगता है आपके स्टमक में कुछ दिक्कत आता है, नवेल के अराउंड, आपके नाभि के चारों तरफ अगर कुछ जकड़न या कुछ बटरफ्लाई जैसे चलता है, पेट में दर्द होता है, एसिडिटी बनता है, तो एसिडिटी तभी होता है जब इसमें कोई लीकेज होता है, एसिड का इम्बैलेंस हो जाता है। तो आप इमेजिन करिए कि जैसे छत से पानी टपकता है, लीक होता है, तो वैसे पानी टपकता है, तो उस लीकेज के पानी को ऊपर जाते हुए रिवाइंड करिए कि ये छत के ऊपर जा रहा है और सभी जितने भी लीकेज हो रहे हैं वो सब मरम्मत हो जा रहे हैं। ऐसा ही इमेजिन करिए। वाटर की ड्रॉप को ऊपर जाते हुए इमेजिन करिए और सीलिंग को सील करते हुए देखिए पूरी बंद हो गई है। और इमेजिन करिए कि आपकी स्टमक में अब एसिडिटी नहीं बनेगी, पूरी सील हो गई। और आप अपने पुराने टाइम में जाइए, जब आप अच्छे स्वस्थ थे, तो आपको एसिडिटी नहीं थी, तो आप कैसे स्वस्थ दिखते थे, उस पिक्चर को अभी लेके आइए आपके सामने और देखिए और उसे आपके साथ बिठाइए। आपके स्पाइन में जाइए, देखिए आपके स्पाइन में कुछ दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में ऐसा कुछ दर्द होता है कहीं, आपके कंधे के नीचे साइड में, या फिर आपके वेस्ट में L3 L4 कोई भी डिस्क में प्रॉब्लम होता है आपको, L4 L5, आप जाइए और देखिए कि कैसा मूवमेंट है वहाँ, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है उसकी मूवमेंट, तो उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चालू करिए और देखिए कि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से सही हो रहा है। उसके विपरीत फोर्स लगाना चालू करिए और देखिए जब ये चालू हुआ था उसके पहले आप कैसे थे, कैसे आप बैठते थे सीधा आराम से। उस कंफर्ट फेस को, आपका सेल्फ इमेज को लेके आइए आज यहाँ और आप अपने साथ देखिए उसे बैठे हुए। अपने थाइज, अपने घुटने पर आ जाइए और देखिए कि आपके थाइज और मसल्स में या घुटने में कुछ दिक्कत होता है, तो देखिए कैसा मूवमेंट है यहाँ, ऊपर है या नीचे है, क्लॉकवाइज है या रोटेट होता है, रुक रुक के होता है या लगातार होता है। देखिए अगर कोई मूवमेंट बाहर की ओर आ रही है, अंदर की ओर आ रही है, तो उसे अपोजिट कर दे, बाहर आ रही तो अंदर लेते हुए जाइए, क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ऊपर जा रहा है तो नीचे ला दीजिए और उस मोमेंट में जाइए पास्ट में, जब आप पहली बार आपको ये हुआ था और उसके पहले आप बिल्कुल स्वस्थ थे। देखिए उस इमेज को आपकी कि आप स्वस्थ थे तो कैसे दिखते थे, उसको लेके आइए और आप कैसे थे, आपके कंडीशन घुटने के उस टाइम, देखिए उस इमेज को स्वस्थ और उसे आपके साथ बिठाइए। जैसे कुएं में खाली बाल्टी को डालते हैं और भर कर लेके आते हैं हम वापस, वैसा आप पास्ट में जाइए और आपकी अच्छी वाली सेल्फ इमेज को खींच के आपके प्रेजेंट में लेके आइए।
अब इसे हम जल्दी जल्दी करेंगे। याद रखिए, आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसे देखिए, आप जिससे बाहर आना चाहते हैं, जो डिसऑर्डर है, जो डिसीज है, या कोई पल्प है, छोटा घाव है जिसे भरना चाहते हैं, उभर गया है, कुछ भी है जिससे, या दर्द है उससे बाहर आना चाहते हैं। आपके लाइफ में कुछ उभरा हुआ दर्द है जो पेन करते रहता है आपको लगता है कि वहाँ कुछ अलग टाइप का मूवमेंट है आपके बॉडी में, आपको छुटकारा पाना है, उसे देखिए, उसे उल्टा रोटेट करिए, उसे उभरा हुआ है तो अंदर जाते हुए देखिए, छोटा होते हुए देखिए घाव को। अगर दर्द होता है हार्ट में तो उसे रोटेट हो रहा है, तो उसे कैसे रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज करिए। और अपने पास्ट के मूवमेंट में जल्दी से जाइए, और उसके पहले जब ये नहीं होता था, जब ये नहीं हुआ था आपको, तो कैसे थे आप, उस समय आपकी बॉडी कैसी थी, उसके चेहरे को देखिए और उसे खींच कर आप अभी तुरंत अपने पास प्रेजेंट में लाइए। अब इसे हम फास्ट करेंगे, 10 बार करेंगे। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। रिवर्स फास्ट करने से आपकी ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाएगी और आपकी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए फास्ट करते हैं। उस मूवमेंट को देखिए जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपके घाव भरना चाहते हैं, उसे देखिए, वो भर रहा है, रिवर्स जा रहा है, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो वापस हेड में जाते हुए देखिए, और उस पास्ट के उस सेल्फ इमेज को देखिए जब आप स्वस्थ थे उस टाइम कैसे थे, और उसे खींच कर वापस अपने प्रेजेंट में लेके आइए, और उसके फेस को देखते रहिए आप, चमकता हुआ कलरफुल फेस पास से देखिए, क्लोज आपके आंखों के सामने देखिए। फिर से आप देखिए उसे, जो भी घाव को भरना चाहते हैं, जो भी डिसीज से आप छुटकारा, जो भी एंजाइटी है, उसे फिर से उसको रिवर्स करिए, वैसे अंदर जाते हुए देखिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जैसा भी आपको मूवमेंट है उसके अपोजिट, और देखिए ये ठीक हो गया है। और आप इस जब ठीक हो गए थे तो पास्ट में कैसे दिखते थे, आपकी सेल्फ इमेज को देखिए, स्वस्थ शरीर, और आपके चेहरे को देखिए, और फिर से खींच के लेके आइए आपके प्रेजेंट में से। फिर से देखिए आपकी जो भी घाव है उसे अंदर जाते हुए देखिए, या रुकते हुए, या उसे खत्म होते हुए देखिए, आपकी पेन को रिवर्स करते हुए रिवाइंड करिए, और देखिए अंदर जा रही है आपकी सुडोल बॉडी, स्वस्थ शरीर को देखिए, और उसके पास्ट में जाकर जब स्वस्थ थे आपके चेहरा को देखिए, आपके चेहरे को हेल्दीनेस के चेहरे को देखिए, आप स्वस्थ थे कैसे दिखते थे। फिर से वापस इसको लेके आइए, उस चेहरे को आपके बॉडी के साथ। फिर से देखिए, फिर से अपने घाव को रिवाइंड करिए, भरिए, वापस भरते हुए उसे देखिए, वापस ठीक होते हुए देखिए आप उसे, और अपने पास्ट में जाइए, और जब ठीक हो गए थे, जब ये नहीं था तो आप कैसे दिखते थे, उसे चेहरे को फिर से देखिए और खींच के लेके आइए। फिर से आप रिवाइंड करिए अपने घाव को, जिसे चाहते हैं भरना चाहते हैं उसे रिवाइंड करिए, उसे वापस जाते हुए देखिए, ठीक हो रहा है, भर रहा है, वो छोटा हो रहा है देखिए उसे, अब बंद हो रहा है, वैसे जैसे वाटर के बुलबुले गैस स्टोव से आप बंद करते हैं तो कैसे बंद होकर शांत हो जाते हैं पानी, बॉइलिंग वाटर, वैसा आपके कोई एंजाइटी, कोई बॉइल हो रहा होगा आपकी बॉडी में, शांत हो रहा है देखिए। और जब शांत होकर, जब पास में आप ये नहीं हुआ था कैसे दिखते थे, उसे सेल्फ इमेज को देखिए और खींच के लेके आइए। इसे जल्दी जल्दी अब करेंगे। रिवाइंड करिए उसे, वापस देखिए अंदर जाते हुए, और अपने सेल्फ इमेज को देखिए अच्छा वाला पास्ट में, फिर से खींच के लेके आइए। फिर से रिवाइंड करेंगे, अंदर जाते हुए देखिए इसे, इसे नॉर्मल होते हुए देखिए आपके डिसीज को, और पास्ट में जाइए, अब जब ये नहीं हुआ था तो अपने चेहरे को लेकर फिर से खींच के लेके आइए अपने प्रेजेंट में, अपने फेस को, सेल्फ इमेज को। फिर से अपने घाव को रिवाइंड करिए, इसे अंदर जाते हुए भरते हुए देखिए, और अपने पास्ट के सेल्फ इमेज को अच्छी वाली देखिए, उसके चेहरे को, और खींच कर यहाँ स्वस्थ शरीर की इमेज को लेके आइए। फिर से रिवाइंड करिए, फिर से अंदर जाते हुए देखिए आपके घाव को भरते हुए, और अपने पास में जाकर उस अच्छे सेल्फ इमेज के चेहरे को देखिए, और उसे फिर से खींच के अपने प्रेजेंट में लेके आइए। अब आप शांत होकर 3-4 बार इसे फास्ट रिवाइंड करेंगे, जल्दी से जल्दी करिए, जितना जल्दी कर सकते हैं आप चेहरा को देखिए वापस पास्ट में, और तुरंत लेके प्रेजेंट में आइए, भरते हुए देखिए अपने, मैं बोलूंगा नहीं, अब इसे रिपीट करना है। फास्ट करिएगा 5 बार।
एंजॉय दिस मोमेंट। और धीरे से अपने हाथों को रब करते हुए आप अपने आंखों को खोल सकते हैं। तो इस साइकोलॉजी ऑफ हीलिंग का ये रिवाइंडिंग टेक्निक है, इसे आप जरूर करिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है आपकी कोई भी डिसीज़ को हील करने के लिए। इसे बार बार आप करिएगा जब भी आपको मौका मिले। और याद रखिएगा, आप इसे कैसे भी कर सकते हैं। आप इसे बैठकर, सोकर, जैसा भी चाहते हैं वैसा आप कर सकते हैं। इसे उस लेवल में लेके आइएगा, इतना फास्ट बिल्ड करिएगा कि आपके ब्रेन में एक न्यूरोप्लास्टिसिटी को क्रिएट कर दे। और जब भी आपको ये घाव की याद आए, ये पेन की याद आए, तो आपको उस पास्ट में जो सेल्फ इमेज आपकी अच्छी है वो आपकी नज़र में आनी चाहिए। और यही इसका एक साइकोलॉजी ऑफ हीलिंग का मतलब है। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए।